भी मैंने एक वीडियो देखा कि पहले तो सिद्धे नेताजी की मूर्ति ना रखने दिया गया, फिर हमारी ही पार्टी के उस नेता पे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, फिर उसको शायद जिलाबदर करने की बात सामने आई संदीप यादव के खिलाफ। इसके बाद अभी आया जब वो दूध बांट रहा था तो दूध नहीं बांटने दिया जा रहा था, आपने देखा होगा। और हाँ, उनके कल की दूध की घटना, टेस्ट, कल की हाँ, घटना थी। उसके दूध की टेस्टिंग की जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। तो मुझे एक ध्यान आया और मेरा मन भी था कि मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को जनता तक रखूं। तो उस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर एक मुगल शासक का नाम लेते हैं जिनका नाम औरंगजेब था, और बड़ी धर्म विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और ये मैं तीखी आलोचना कर रहा हूं मौजूदा सरकार की, और तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग सदैव ही इस बात की पुष्टि आप भी करेंगे और मैं भी कर रहा हूं कि उन्होंने धर्म के अगर भारत में किसी को सबसे बड़ा विरोधी माना है तो औरंगजेब को माना है, कि हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति था तो वो औरंगजेब था, जो मुगल कालीन शासक था। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या अ, दूध बांटने पे रोक थी या किसी की मूर्ति लगाने पे मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में रोक थी? लेकिन मुझे तब के आंकड़े तो नहीं मालूम है, लेकिन आज का आंकड़ा मुझे मालूम है कि माघ मेला, तीर्थ स्थल, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, इलाहाबाद की धरती पर आज उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार कहने वाले और उसका नेतृत्व करते महंत योगी आदित्यनाथ की पुलिस माघ मेले में सिद्धे नेताजी की मूर्ति नहीं स्थापित होने देती है। उसके साथ साथ अगर वहां समाजवादी लोग जनता को दूध फ्री पिलाते हैं, जनता को खिचड़ी खिलाते हैं, तहरी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं भंडारे के रूप में, उसकी भी पूरी तरीके से रोक लगाई जाती है। तो मैंने नहीं देखा, सच पाठक कि आपने भी औरंगजेब का दौर नहीं देखा होगा, लेकिन आधुनिक औरंगजेब का अगर ऐसा ही औरंगजेब था तो मैं अपनी आंखों से और जिंदा आंखों से मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसे हिंदू धर्म के अच्छे लोगों का और हिंदू धर्म की क्रियाकलापों का, खासकर धार्मिक मेले में जहां पर साधु संत कल्पवासी और तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा करने से रोका जाता है। मैं इतना जानता हूं, वो औरंगजेब तो ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन आज के हिंदू धर्म के ठेकेदार जो औरंगजेब से भी खतरनाक हैं, हम अपनी आंखों से जिंदा देख रहे हैं, जो धर्म की हानि के लिए किस तरह लगे हुए हैं। और ये हमारे देश का नहीं, हमारे धर्म का दुर्भाग्य है कि हम लोग आज उन लोगों के नेतृत्व में सत्ता में उत्तर प्रदेश को दे रखे हैं, ऐसी सत्ता के रूप में उनको बैठा रखा है जो धर्म विरोधी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से भारतीय इतिहास में अपने आप को दर्ज करा रहे हैं। जी नहीं नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा था, तो अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया कि बोले ठीक है, मूर्ति से हटा के वहां पे भगवान राम, भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति लगा दी जाए। तो वो भी मान गए थे और लग गया था, कृष्ण और राधा की मूर्ति लगी थी। और माता प्रसाद पांडे विधानसभा में विपक्ष के नेता गए थे वहां पे। और ये पहली बार तो हो नहीं है, मतलब संदीप यादव एक ऐसा शख्स है कि प्रयागराज में बाढ़ आती है तो वो नाव लेके चलता है, सबकी मदद करता है, सबको दूध पिलाता है। तो ऐसे शख्स को नेताजी के जो उस पे जयंत वो जिस दिन उनकी पुण्यतिथि थी उस दिन यहाँ पे दूध लोगों को दूध पिलाया था उन्होंने यहाँ पे लखनऊ में। तो हमेशा करते रहे, जयंती कुंभ को। में भी किया था। और सवाल ये उठता है कि उस शख्स को नजरबंद कर दिया गया जब योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार संदीप यादव जैसे जुझारू नेता से डरती है क्या? सवाल ये बनता है। बस अंत में एक लाइन आपसे चाहूंगा। निश्चित तौर पे डरते तो हैं, साथ साथ उनके अंदर उतना बड़ा दिल नहीं है। देखिए, वो जो माघ मेला है या जो उससे पूर्व में जब स्नान हुआ था पूरा, उसमें राजा हर्ष की कहानी लिखी जाती है कि राजा हर्ष ने किस तरीके से
उस मेले में दान दक्षिणा, पुण्य काम, भंडारे ये सब चलाए थे। दरअसल में ये बड़े छोटे दिल के लोग हैं। छोटा दिल तो मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, छोटे दिल के घटिया लोग हैं, कंजूस लोग हैं, दान खाने वाले लोग हैं, दान करने वाले लोग नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग कि उनके सामने कोई भाई, हम लोगों ने रोका क्या कि बीजेपी के लोग वहां पे अपना शिविर ना लगाएं, भंडारा ना करें? हम लोगों ने तो नहीं रोका। हमने तो ये नहीं उसमें कोई एंगल घुमाया कि ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं हम, क्या देखो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। भाई सारे दल लगाए, कोई मना कर रहा है क्या? कांग्रेस लगाए, बीजेपी लगाए, मायावती जी की पार्टी लगाए, और जो राजभर से लेके निषाद भर हैं जितने भी हैं वो भी लगाए, लेकिन कोई नहीं लगा रहा। समाजवादी पार्टी लगाए तो सबके पेट में ऐठन होने लगती है। तो मैं इतना जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो धर्म को जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। ये दान लेना तो जानते हैं, दान देने में इनको ऐठन शुरू हो जाती है, और कलेजा, सीना 56 इंच, 58 इंच या 100 इंच से लेके और बड़ा दिल, सब कुछ पिद्दी और पिद्दी का शोरबा बन के रह जाता है। वैसे एक मंदिर में तो खूब दान देते हैं, मेरी कोई आलोचना नहीं है, लेकिन जनता को दान नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दान लेने वाले लोग हैं, दान लेने वाले पता नहीं कौन लोग होते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर तीखा बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को। तो अगर यही स्थिति है तो फिर अगर दान लेने का शौक है तो देने वालों को फिर रोक क्यों लगाते हो भाई? लेने का शौक है, भंडारा खाने का शौक है, तो कराने वाले पे क्यों रोक लगाते हो? तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही घटिया, गंदी, कुरूप्त मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जो भारतीय संस्कृत और जो हमारा सनातनी परंपरा उसके विरोधी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं और जो इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं। पाठक जी, मैं इनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, परम पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को आईना जरूर दिखाना, और ऐसा आईना दिखाना कि इनकी सूरत और सीरत दोनों आईने में पूर्ण रूप से साक्षात दृष्टिगोचर हो, जिससे कि ये अपना चेहरा देख सके कि वो किस तरह के हैं, सूरत से भी, सीरत से भी। जी चलिए सर, बहुत धन्यवाद।